नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कर्क लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। कर्क लग्न के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। आइए और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न का स्वामी है चंद्र। कर्क लग्न जल तत्व लग्न है। कर्क लग्न चर स्वभाव का लग्न है और जो कर्क राशि है ये उत्तर दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है चंद्र। चंद्र लग्नाधिपति ग्रह बनकर कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं मंगल। मंगल पांचवें त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर बैठा है और मंगल का लग्नेश चंद्र के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु। गुरु नवम त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर बैठा है और ये गुरु का लग्नेश चंद्र के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और गुरु ये तीन कुंडली के कारक ग्रह यानी कि योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, चंद्र का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा और गुरु का रत्न पुष्कराज, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग शुभ फलदायी होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है पर्ल व्हाइट, दूसरे नंबर पे आता है लाल कलर, तीसरे नंबर पे आता है पीला रंग। कोई भी व्यक्ति को अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर या फिर अपने पहनने के कपड़ों के अंदर अगर जो ये रंगों का इस्तेमाल किया जाए तो उसे बहुत लाभ होता है, जिसकी भी कुंडली में कर्क लग्न हो वो। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से लग्न के व्यक्तियों के साथ मित्रता हो सकती है या उनके साथ काफी अच्छे गहरे रिश्ते हो सकते हैं। तो सुनिए, कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, ये तीन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ अच्छी खासी तालमेल बैठ सकती है। अगर कोई अच्छा मित्र बनाना हो या फिर किससे शादी करनी हो तो ये लग्न वाले व्यक्ति अगर मिल जाए तो अहो भाग्य माना जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत शुभ माना गया है। तो सुनिए, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो महालक्ष्मी योग बनाती है। उसके बाद चंद्र और गुरु की युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो गजकेसरी योग बनाती है। मंगल गुरु की युति औदार्य योग बनाती है। तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति, चंद्र गुरु की युति और मंगल गुरु की युति होती हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। और आखिरी में मैं कहूंगा कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को चंद्र, मंगल और गुरु ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अति लाभकारी होती है, अति शुभ फलदायी होती है। अगर ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल ना हो और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित ना होते हो तो
अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी चीजें अशुभ होती है। तो सुनिए, कर्क लग्न के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है बुध। बुध तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और बुध का लग्नेश चंद्र के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है। इसीलिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर बुध को मारक माना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं शनि। शनि 7वें और 8वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और शनि का लग्नेश चंद्र के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि को अति मारक, प्रबल मारक माना गया है। तो कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए, शनि का रत्न नीलम नहीं पहनना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति, कर्क लग्न वाला व्यक्ति अगर बुध का रत्न पन्ना या शनि का रत्न नीलम धारण करता है तो उसे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग अशुभ होते हैं। तो सुनिए, हरा रंग, काला रंग और ब्लू कलर, ये तीनों कर्क लग्न के लिए अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद आते हैं कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये लग्नों को शुभ नहीं माना गया है। तो इनके साथ कोई भी रिश्ता बनाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, वरना आगे जाके उनके साथ मतभेद, टकराव या दुश्मनी हो सकती है। कर्क लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र शनि की युति विष योग बनाती है, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है और चंद्र केतु की युति भी चंद्र ग्रहण योग बनाती है और चंद्र बुध की युति को भी शुभ नहीं माना गया है। तो अभी हमने जाना कि कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र शनि की युति बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती, चंद्र राहु की युति भी बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती, चंद्र केतु की युति और चंद्र बुध की युति ये भी अच्छा फल नहीं देती। आखिरी में आते हैं महादशा। तो कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए बुध और शनि, ये दोनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा बिल्कुल शुभ फलदायी नहीं होती है। हाँ, अगर ये ग्रह कुंडली के अंदर कोई राजयोग बनाते हो या फिर कोई शुभ स्थिति में आते हो तो उसकी बात अलग है। तो ये सारी बातों की जानकारी के लिए आपको किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और उनके साथ बैठ के चर्चा विचारणा करके परामर्श करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, कर्क लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव और भावनात्मक विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के, मनमौजी, घूमने फिरने के शौकीन, कुदरती वातावरण में रहना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर और सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इनकी कल्पना शक्ति और दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे लेखक, कवि, गीतकार, संगीतकार, कोरियोग्राफर, पेंटर, डायरेक्टर, कॉमेडियन, गजलकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले और दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति गलती से भी किसी के साथ धोखा या विश्वासघात नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से नजदीक रहने में फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आसपास या फिर जन्म स्थान के नजदीक रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में जीने वाले, हंसमुखे, आनंदी स्वभाव के होते हैं। उनके चेहरे पे एक खास प्रकार का तेज ओजस होता है। उनके चेहरे पे भोलापन और मासूमियत होता है और गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।